फूक के साथ थूक भी आ रही है बीबी जी। अरे लकी है तू, लकी है कि फूक के साथ थूक भी आ रही है। और थूक के अलग पैसे होंगे। बीबी जी की थूक है भाई, भूख पकड़े। अर्ज किया है हमने जो हाले दिल उनसे कहा तो उल्टा उन्होंने हमसे कहा। फिटे मुंह फिटे मुंह फिटे मुंह। खैर वजन में तो नहीं थी ये बात, लेकिन छोटी बहर में ये सब कुछ हो जाता है, चलता है। अब आप कहिए। हो गई फजूल शायरी तुम्हारी। ये मेरा काला बटुआ पड़ा हुआ था, उसमें से पूरे 5000 रुपया गायब है। कहाँ है? आपके सर की कसम हमने नहीं देखा। खबरदार जो मेरे सिर की झूठी कसम खाई हो तो मुझे मेरा बटुआ चाहिए किसी भी कीमत पे। अभी तुमने घर की सफाई की थी ना मुस्तकीम, सच्ची सच्ची? जी हाँ, झाड़ पोंछ और डस्टिंग सब कुछ हम ही ने किया, लेकिन आपका बटुआ हमने नहीं देखा। झूठ, सफेद झूठ। इससे पहले भी तुम मेरे बटुए से पैसे चुरा के अपने उन मीसने रिश्तेदारों को भिजवाते रहे हो। ये सरासर हम पे इल्जाम है, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं हाथ उठाऊंगी। हाय मेरा रब्बा, हाय मेरा रब्बा, ये क्या हो गया? मुस्तकीम, मुस्तकीम। मैं तो कह रहा हूँ मोमो की रात में ना टिंडे गोश्त पका लेते। मुस्तकीम, मुस्तकीम। जी आंटी, मुस्तकीम साहब ऊपर नहीं है। पता है मुझे, वो तो इससे कहीं ऊपर निकल गए। क्या ऊपर छत पे चले गए हैं? अरे वैसे आजकल वो छत पे बहुत जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ सलाम दुआ कर लिए नहीं उन्होंने छत पे। बड़ा पुण्य है। ना नबील ना, मरने वाले के लिए ऐसी गल्ले नहीं करते। मरने वाले के बारे में मतलब? मुस्तकीम साहब को क्या हुआ है? क्या हुआ है मेरे मुस्तकीम को? गोगी बोलती क्यों नहीं तू? मोमो तेरा शौहर कहाँ से आ गया? वो मेरा शौहर है भी नहीं, अब तो था। हाँ? क्या मतलब? मुस्तकीम साहब को हुआ क्या है भाई? हाय मेरा मुस्तकीम बैठे बैठे मर गया। बैठे बैठे मर गया। अरे लेकिन ये सब हुआ कैसे? कुछ पता नहीं, मैं कमरे से निकली, देखा तो दम निकल चुका था। चल नीचे चल के देखते हैं। चलो 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 भाई। ये देखो। भाई झूठी, तू तो कह रही थी कि ये बैठे बैठे मर गई, ये तो लेटे में। नबील, इनको तो सांस नहीं आ रही। यकीनन आपने इन्हें टॉर्चर किया है। बेतहाशा। बल्कि कुछ दिन पहले ये कह भी रहे थे कि मेरी बीवी ने मेरी जिंदगी अजाब कर दिया, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं जहर पी लूं। नहीं नहीं, इनकी तो कुदरती मौत हुई है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि इनके पास तो जहर खाने के पैसे भी नहीं थे। हाँ ये तो है, लेकिन नबील, अरे इनका चेहरा जरा गौर से देखो, लग नहीं रहा कि ये हमसे कुछ मांग रहा है। क्या? इंसाफ, क्योंकि पैसे तो हमने इनके वापस कर दिए थे। ओए पुत्र, वो तो सारे मुल्क में कहीं नहीं मिलना। माँ जी, कहीं और इंसाफ मिले ना मिले, बुलबुले में जरूर इंसाफ मिलेगा। महमूद साहब, इनका चेहरा देख के लग नहीं रहा कि इनका कत्ल हुआ है। इतने प्यारे मासूम रोमांटिक शौहर को कत्ल कर दिया। कीड़े पड़े कातिल के, सड़क पे भीख मांगे, किसी ट्रक के नीचे आ जाए। अब मैं कह रही हूँ ना, कुदरती मौत मरे हैं। अरे ये तो बाद में पता चलेगा ना नबील। मैं तो कहता हूँ इनकी लाश को उठा के अंदर लेके चलते हैं, अगर कोई यहाँ पे आ गया तो हम खामखा में फंस जाएंगे। आए ना आए, आगे आओ, उठाए उठाए उठाए, आए चलो 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 चले। या अल्लाह मदद। अरे नबील, अरे इनके गुनाहों का काफी वजन है भाई। अच्छा खासा महमूद साहब, चलाओ चले। अरे हजरात, कहाँ जा रहे हैं आप? मुस्तकीम साहब, अरे आप तो जिंदा हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस बात का किसी को कानो कान इल्म ना हो कि हम जिंदा हैं। क्यों भाई, जोजी बाजी ने अपना बुरा हाल कर लिया यार। गम और सदमे से कहीं वो अपनी जान ही ना ले ले। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी भाई, उन्होंने तो हमारे सर पे फ्राइंग पान मारा था। जी, उनका बटुआ नहीं मिल रहा था। पहले तो हम पे शक किया, फिर फैसला सुनाया और फिर हमें सजा भी दे दी। अच्छा, तभी तो उनका रंग उड़ा हुआ था, उन्हें पता था कि ये खून उनके हाथ में हुआ। जी हाँ, फिर हमने मरने का ऐसा ढोंग रचाया कि सांस रोकर लेट गया हम। अरे वो तो ठीक है मुस्तकीम साहब, लेकिन आप क्या सारी जिंदगी इस तरह लाश बने रहेंगे? जी नहीं, कुछ तो जोजी बेगम को परेशान करेंगे हम। उन्होंने हम पे चोरी का इल्जाम लगाया, बदला तो हर हम उनसे दे के रहेंगे। यार वाह वाह, ये हमने मान लिया कि आप एक अजीम राइटर के साथ साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं, लेकिन ये तो बताइए कि आगे करना क्या है? आपने कहानी में क्या सोचा है? आधा बर्स करते हैं जी, हमने तो बस यहीं तक सोचा था।
आगे आप टेक ओवर कर लें। कुछ समझे महमूद साहब? क्यों नहीं, ये आगे जो हमें करना है वो टेक ओवर है। ये चीज मेरे से, ये चीज हाय मेरी बहन जोजी, तू वो हो गई है, तू रो क्यों नहीं रही? जोजी आंटी आप थोड़ा रो लें, आंसू अंदर मत दबाएं प्लीज। रो पगली रो, तेरा मियाँ मर गया है, तू वो हो गई है। ला सारे जेवर उतार के मुझे दे दे। माँ जी संभालने के लिए कह रही हूँ पुत्र। लो जी, आधा केस तो सॉल्व हो गया। क्या मतलब? अरे भाई, जब हम मुस्तकीम साहब को अंदर लेटाने लगे ना तो उनके सर पे हमें चोट का निशान नजर आया। इतना बड़ा घुंबड़ पड़ा हुआ है। हाँ जी, लगता ये है महमूद साहब कि किसी शातिर चालाक कातिल ने दीवार से मारा है उनका सर, जिसकी वजह से मौत वाक़या हुई। नहीं नहीं, दीवार पे नहीं मारा, कोई दूसरी चीज मारी है सर पे। अरे तो साफ साफ बताए ना किस चीज से मारा है आपने उन्हें। बता रही हूँ अमान से यकीन करियो, मैंने उन्हें जानबूझ के नहीं मारा। उन्होंने मेरा सारा जेवर चोरी करके अपने रिश्तेदारों को दे दिया। मेरी भी फिरकी घूमी ते फ्राई पैन चुक के मैंने सिर पे मार दिया। तौबा, इतना मासूम प्यारा सा रोमांटिक शोहर मार दिया तूने। इससे तो वो होनी चाहिए। वो क्या? फांसी? नहीं 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 नहीं, ओ गाल सुनो, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, पुलिस को कुछ ना बताना। हाय सॉरी जोजी आंटी, देखें पुलिस को तो बुलाना होगा, कितने शरीफ थे मुस्तकीम साहब, इंसाफ तो दिलाना होगा ना उनको। नहीं, ओए मुझे बचा लो, कुछ लहरे के मामला रफा दफा करा लो, तुम लोग जो कहोगे मैं करूंगी। ठीक है, हम लोग मशवरा करते हैं, लेकिन एक खूनी और कातिल हसीना के सामने मशवरा नहीं करेंगे। आप लोग आउट हो, आओ लॉन में आओ, लॉन में आओ, चलिए आओ। आज वो। चल पुत्र बता, तूने जरूर कोई प्लानिंग की होगी, इसीलिए तो तू हमें यहाँ लाया है। बिल्कुल ठीक पहचाना है माँ जी आपने। अब आप लोग मेरी बात गौर से सुने। नबील, मैंने किसी फजूल चीज में आप लोगों का साथ नहीं देना है। भाई अगर मर्डर हुआ है मुस्तकीम साहब का तो पुलिस को तो बुलवाना पड़ेगा। जोजी आंटी को सजा मिलनी चाहिए। ओ बस कर दे सच की देवी, बस कर दे यार। उन्होंने आज भी तो कल तो मर ही जाना था जहर पी के यार, लेकिन हमारा कोई फायदा हो जाए ये तुम्हें पसंद ही नहीं है। हाँ भाई, अगर जोजी बेगम को सजा हो गई तो हमें भी तो इस घर से हाथ धोने पड़ेंगे ना। वैसे आप दोनों के मुंह की तारीफ नहीं है, बड़े ही घटिया हैं आप दोनों। शुक्रिया। अगर आप लोगों का कोई उल्टा सीधा प्लान है ना तो मैं साथ नहीं दूंगी। पहले तूने कौन सा हमारा साथ दिया है किसी प्लान में, चड़ेल कहीं की। मुस्तकीम साहब की रूह आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। अरे वो तो खुश होंगे भाई। क्या मतलब? भाई इनके कहने का मतलब ये है कि मुस्तकीम साहब कितना प्यार करते थे जोजी बाजी से। जब वो ऊपर से देखेंगे कि हम जोजी बाजी को जेल जाने से बचा रहे हैं तो खुशी होंगे ना भाई। जो भी है, मैं आप लोगों का साथ नहीं देगी। जानो, हमें पता था तुम हमारा साथ नहीं दोगी। तुम एक काम करो, तुम 4-5 सीन के लिए रेस्ट करो। मैं और महमूद साहब कुछ सोचते हैं। माँ जी आप झूठे माटे करें। चल आजा इधर, झूठे क्या हो गया जानू? महमूद साहब आप इधर जाए, जैसे वो सोचते हैं ना वैसे करें। हमने अलग-अलग सोचना। हाँ, अपना सोचे यार। तुम बहुत जल्दी सोच रहे हो नबील। अरे मुझे आराम से सोचने दो यार, मैं इतनी जल्दी नहीं सोच सकता यार। चलो आओ। हाँ जी, क्या फैसला किया आप लोगों ने? देखें, आपने तंग तो हमें भी बड़ा किया। हमारा इखलाकी तौर पे बनता नहीं था कि आपकी मदद करें, लेकिन फिर भी हमने ये फैसला किया कि हम आपको बचाएंगे। हैं? सच्ची? पता नहीं खौरे मैं कैसे चुकाऊंगी तुम लोगों का एहसान। अरे रे रे रे, आप अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर मत डालें। ये भी हम आपको बताएंगे कि आपने इस एहसान का बदला कैसे चुकाना। मतलब ये कि अगर इस घर में पुलिस आई तो आप पर सीधा सीधा केस बन जाएगा। और अगर आप चाहती हैं कि पुलिस ना आए और मुस्तकीम साहब की लाश भी टकाने लगा दी जाए तो 50 लाख रुपया आपको हमें देना होगा। 50 लाख? क्यों कम है? बहुत ज्यादा है। तो केस भी तो बहुत ज्यादा है। अरे झूठ बोलने के पैसे ज्यादा ही होते हैं। झूठ? कौन से झूठ? भाई गवाही भी तो देनी होगी ना कि हमारी आंखों के सामने मुस्तकीम साहब ने तड़प के जान दी है। और बीमारी भी हमें ऐसी बतानी पड़ेगी कि जिसकी वजह से हमें मुस्तकीम साहब को फौरन दफनाना पड़ गया। और 3-4 दिन के बाद एक आलीशान सा सोएम कर देंगे हम मुस्तकीम साहब का। हाँ,
नहीं पर ये 50 लाख बहुत ज्यादा है। कोई 50,000 में नहीं हो सकता कुछ पुराने? 50 लाख आपको ज्यादा लग रहा है ना, तो आप 50 साल के लिए जेल चली जाए। जब आप जेल जाएंगी तो पीछे रिश्तेदारी आपके पैसे उड़ाएंगे ना, और वरना आप डील कर लें। अच्छा करनी है, कुछ कम तो करो, 10-15 लाख कुछ। भाई 25 लाख हमारी आखिरी डिमांड है, डन करना है तो करो, वरना हाँ हम पुलिस के पास चलते हैं। नहीं 25 लाख से डन है जी, कुंडी लगा दो नबील, कुंडी लगा दी कुंडी। यार मेमू साहब, मुस्तकीम साहब कहीं सचमुच तो नहीं टपक गए? अरे हजरात, हम जिंदा हैं। हमने कहा कोई और ही ना हो, इसलिए आप ऐसा कीजिए, हमें कोई कोड वर्ड दे दीजिए। कोड? कैसा कोड? जी जैसे दुम दुम तारा, क्या नाम है तुम्हारा, ताकि हमें पता चल जाए कि ये आप लोग हैं, हम फौरन उठ जाएं। हाँ ये सही है, हमें तो लगा था कि आप सचमुच ही मर गए। अभी तक तो नहीं, लेकिन अनकरीब हम मरने वाले हैं, क्योंकि सुबह से हमारे मुंह में खील उड़ के नहीं गई। हमें कुछ तो खिला दीजिए, कोई पिज्जा, कोई बर्गर। यार खुदा का नाम माने, हम बाहर लोगों को क्या बताएंगे कि लाश को पिज्जा चाहिए? भाई कुछ तो खिलाइए हमें, वरना हम ये ड्रामा खत्म करके बाहर जा रहे हैं कुछ खाने। अरे रुके यार, कैसी बात कर रहे हैं मुस्तकीम साहब? अभी तो आपका बदला शुरू हुआ है। अच्छा वो कैसे? अरे जोजी बेगम की हालत बहुत खराब है, क्योंकि हमने उन्हें कह दिया है कि हम मुस्तकीम साहब के कातिल को सजा दिलवा के रहेंगे। हाँ ये चीज, बल्कि टकरे मार रही हैं, टकरे कि उन्होंने आपके सर पे फ्राई पैन क्यों मारा था? है सच में? हाँ आप देख लीजिएगा, जब हम ये ड्रामा खत्म करेंगे तो जोजी बेगम आपके पाँव में गिरकर माफी मांगेंगी आपसे। जी इसका मतलब तो बिल्कुल साफ ये हुआ कि उन्हें हमारी कदर आ ही गई आखिर। आहिस्ता बोले, आहिस्ता। अब एक काम कीजिएगा, जब हमें बुलाना हो तो कोड वर्ड कहिएगा, वही कोड वर्ड दुम दुम तारा। क्या नाम है तुम्हारा? लेटे। तो फिर क्या बात हुई कफील और जमील से? कौन कफील कौन जमील? मेरा मियाँ ते मेरा पुत्र। हाँ क्या फाइनल हुआ फिर, बताओ जरा। मदद करेंगे मेरे 25 लाख में, पूरा 25 लाख का चेक दिया है मैंने उनको। शाबाश, पूरे 25 लाख? ओहो इस बार बहुत बड़ा हाथ मार दिया। जोजी आंटी, आपने लोगों को ही नहीं बताया, कम से कम लोगों को तो बता दें ताकि तदफीन वगैरह का इंतजाम हो जाए। उनके घर वालों को ही बुला लें प्लीज। और नहीं नबील और महमूद साहब है ना, संभाल लेंगे सारा कुछ, मैंने नहीं किसी को भी बुलाना। कम से कम 4 पड़ोसियों को ही बुला लें, उनको कंधा दे देंगे। ओए चुप कर नीला, तुझे कंधों की लगी हुई है, हमारे लाखों टक जाने इधर। लाखों? कौन से लाखों? हाँ लाखों लोग बुलाएंगे हम स्वयं पे। अभी खामोशी से तदफीन कर देते हैं बस। जानो जरा जल्दी आना, मेरी बात सुनना प्लीज। शुक्र है खुदा का मिस नहीं गई इधर से, तूने ना घबराना नहीं है। क्या हुआ नबील? जानो एक काम करो, जल्दी से ना 2-3 पराठे और 1-2 अंडे फ्राई कर दो, चाय का कप साथ दे दो। हद होती है नबील, घर में मैयत पड़ी है और तुमने अंडा पराठा खाना है? नहीं उसी मैयत के लिए तो मांग रहा हूँ। क्या? मेरा मतलब यह है कि मुस्तकीम साहब के नाम पर किसी फकीर को खाना खिलाना है, बस प्लीज तुम बना दो ना। नबील तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? जानू मुझे पापा जी के बड़े सारे सर की कसम है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। ठीक है बना देती हूँ। जानू जब तुम फकीर के लिए 2 पराठे बना रही हो तो तुम मेरे लिए भी बना दो, तुम्हें पता टेंशन में मुझे कितनी भूख लगती है। भाई बात पराठों की हो रही है तो मेरे लिए भी 3 पराठे डाल दे शीला। हाय मोमो 3 पराठे खाएगी तू? मुझे तो सदमे में भूख ही नहीं लगती, मेरे लिए एक ही बनाना बस, उसमें थोड़ा सा घ्यो देसी ज्यादा डाल देना। पागल संभाल अपने आप को, अभी पराठे के बाद मुस्तकीम के नाम की बिरयानी नहीं खानी तुमने। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। यार महमूद साहब एक बात समझ नहीं आ रही, सिचुएशन तो हमने बना ली, खोल भी दी सिचुएशन, इसका एंड कहाँ करना है? भाई सारा प्लान तुमने बनाया है नबील, मैंने सोचा कि तुमने एंड भी सोच लिया होगा। चले काम करते हैं, एंड तो स्क्रिप्ट में पढ़ लेंगे, लेकिन इस बार 25 लाख इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये लो नाश्ता नबील। थैंक यू जानू।
अब मैं ये नाश्ता मुस्तकीम साहब के सामने बैठ के करूंगा। नबील, अंदर उनकी लाश रखी है। तो क्या हुआ भाई, उनका ख्याल भी तो रखना है ना। अब क्या ख्याल रखना है तुमने उनका? मूसा बताया ना यार। अरे भाई खूबसूरत, लाश का ख्याल भी तो रखना है ना, कहीं पेट फूल के बदबू ना छोड़ दे यार। और एसी भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, हो सकता है हमें बाजार से बर्फ की सिल्ले ला के रखनी पड़े। कितनी बुरी हालत है। चलो मैं भी चल के देखती हूँ। नहीं 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 नहीं, अरे खूबसूरत, तुम्हारा दिल बहुत नाजुक है, तुम नहीं देख पाओगी। हाँ सच्ची बात ही है जानू, और थोड़ी देर में हमने तदफीन कर देनी है उनकी। और जानू तुमने रो रो के उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी है। चल चल हाय नी मोमो, 5 लाख रुपया निकल गया मेरा। बड़ा नुकसान कर दिया इस मुस्तकीम के बच्चे ने जाते जाते मेरा। देख जोजी, तू एक बार ना जी भर के रो ले, नहीं तो तूने पागल हो जाना है। वो आ नहीं रहा रोना, तो क्या करूं? देख, जे तू नहीं रोएगी ना तो बड़ी बिस्सी हो जानी है फिर। देख मैं बताती हूँ, जैसे ही कोई अफसोस करने आए ना, बस तूने वैन डाल देने, हाय हाय शमीम चले गए छोड़ के मुझे। कौन शमीम? ओए कैसी बीवी है तू, अपने मियाँ के मरते ही तू उसका नाम भूल गई है। और मेरे मियाँ का नाम मुस्तकीम था, मुस्तकीम। मुस्तकीम तो मेरे मियाँ का नाम है। तू मेरी गल सुन गौर से। देख, मारा तो तू नहीं है ना मियाँ को अपने, अब उसकी जो आखिरी रस्में हैं वो तो अच्छी तरह निभा ले। क्या चंगी तरह करूं? कम से कम 1000 बंदा हो, 4-6 डिशें हो, 2 मीठे की डिशें हो, तो नाले कोल्ड ड्रिंक के टब टब भरे हुए हो। ओ ये मुस्तकीम का सोयम है कि वलीमा? ये मैं भूल गई। ओए भैन, मैं याद करा देती हूँ। ओए हमने मुस्तकीम के इंतकाल का किसी को नहीं बताना, बल्कि किसी को कन्नो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बहुत खामोशी से करना है सारा कुछ। ला, ऐसी फीकी फूकी तदफीन, भला मजा क्या आने इसमें। अच्छा, तो बाद में कर लेना ना चंगा सा सोयम, शानदार सा। 5 लाख तो ले लिया मुझसे तुम लोगों ने। 25 साल की सजा से तो बच गई है ना, लेकिन मुस्तकीम साहब की रूह ने तुझे छोड़ना नहीं है। क्या? हाँ, मेरा ख्याल से वो अपना बदला लेने जरूर आएंगे, तो चोटी से पकड़ के तुझे दीवारें चीन में चुन देना उन्होंने। बस भाई, हमारा तो पेट भर गया, बाकी का अब आप खा लें। अरे हजरात, बाहर का अहवाल तो सुनाइए। जोजी बेगम ने हमारी याद में कितने आंसू बहाए। अरे बेशुमार, 2 टब भर गए हैं, और रोते रोते कई दफा बेहोश भी हुई हैं। सच? इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हमारी जान बख्श देगी, बल्कि खुशी से पागल हो जाएंगी हमें जिंदा देखकर। जी जी बिल्कुल, अरे काफी हद तक तो पागल हो चुकी हैं और बाकी भी हो जाएंगी। कौन? मैं हूँ नबील। दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हो अंदर तुम? जानू नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ता। नबील दरवाजा तो खोलो। वो खोल रहा हूँ यार, खोल रहा हूँ, सब्र करो। जानू क्या है यार, सब मुझे नाश्ता भी नहीं करने देती हो यार। नबील, कब होगी तदफीन मुस्तकीम साहब की? अब तो एपिसोड भी एंड होने वाली है नबील। अरे खूबसूरत, तदफीन तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे इनकी कुदरती मौत हुई हो। अरे इनका मर्डर हुआ है, इनकी तदफीन नहीं होनी, इन्हें ठिकाने लगाना है। ये चीज तो तुम एक काम करो, तुम जाओ और बाहर जोजी बेगम को संभालो। अरे ये काम मैं और नबील कर लेंगे। हाँ ओके, मैं संभालती हूँ। जानू तुम एक काम करो ना, बड़े बड़े 4, 5, 6 शॉपर ले आओ। क्यों? जानू मुस्तकीम साहब को ऐसे थोड़ा ले जाएंगे यार, लिफाफों में भर भर के लेके जाएंगे। लिफाफों में भर भर के? तुम तारा, क्या नाम है तुम्हारा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही कोड आपने आजमाना है जब हमें उठाना हो या बाहर बुलाना हो। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज। आइए मैं मूसा, नाश्ता करें। नाश्ता करें। चले खा नाश्ता। हाँ, अब तो बासी हो गया बहुत। भाई डॉक्टर साहब आप आ गए, लेकिन अब क्या आपका आने का हुआ फायदा? हो चुका जो होना था। मैं आपको डॉक्टर दिखाई दे रहा हूँ। नहीं, देखने में तो आप मुझे शेर खान लग रहे हैं, पर उससे थोड़े से लंबे हैं। और मैं इंस्पेक्टर बट्टू, इंस्पेक्टर बट। शाबाश पुलिस, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा,
तो फिर किसने किया? मैं क्यों बताऊं, मेरे पैसे कट जाने फिर। कौन काटेगा पैसे? प्रोड्यूसर। वो क्यों काटेगा पैसे? वक्त से पहले वाइंड अप बता दूं तो पैसे तो कटेंगे ना फिर। अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि 1-2 सीन अंदर जाके कर लेते हैं, शायद मुझे पैसे मिल जाएं। आओ जी। चलो। बुद्ध साहब आप? बुद्ध नहीं, भट्ट साहब। कहाँ है वो तीनों बदमाश? क्या हुआ भट्ट साहब? वो पुराने मोहल्ले के राणा साहब से इन तीनों ने उधार लिया हुआ था 1 साल से, और वापस नहीं कर रहे। बुलाओ इन तीनों को। वो बुद्ध साहब 2 तो मिल जाएंगे, तीसरा नहीं मिल रहा। वो यार जानू कहाँ शॉप पर रह गया ये भट्ट साहब? ऐसा रहा ना, मैं बुला महमूद को। महमूद साहब आ जाए, ऐसे पड़ेगा। अरे इतनी देर शॉप पर बैग लाने में जाने में, अरे यार पहले बता देते कि भट्ट साहब आ रहे हैं, मैं पतली गली से कहीं निकल जाता यार। निकालता हूँ तुझे पतली गली से। चलो बुलाओ तीसरे को। आहिस्ता आहिस्ता। ये क्या मजाक लगाया हुआ है आपने? मैंने आपसे कहा है कि तीजा नहीं आ सकता। आएगा आएगा, उसका तो बाप भी आएगा। चलो बुलाओ मुस्तकीम को। मुस्तकीम साहब, मुस्तकीम साहब। लो जी, मरने के बाद कोई कैसे वापस आ सकता है भला? और ठीक तरह बुलाते हो या मारू तुमको गोली? तुम तारा, क्या नाम तुम्हारा? तुम तारा, क्या नाम तुम्हारा? अरे भैया चले गए क्या सारे? मुस्तकीम, और तुम जिंदा हो? जी आधा वर्ष करते हैं। चुप करो। मौजा तो तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा थाने में। थाने क्यों भट्ट साहब भाई? हम भी यहीं पे हैं, मुस्तकीम साहब भी यहीं पे हैं। और ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर थाने क्यों? और वो तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों ने इसकी मौत का ड्रामा रचाकर जोजी से 25 लाख जो फ्रॉड किया है, उसका क्या? हाँ। मुझे खूबसूरत ने सारी रिपोर्ट दे दी है बच्चू। जानू तुमने इस बार भी अच्छा नहीं किया यार। महमूद साहब, भट्ट साहब इससे पहले बोलेंगे चलो थाने आओ, चले थाने। आपने बचा लिया मुझे। और मैं तो सबको बचा लेती हूँ, मेरा क्या है? आप जरूर कोई पहुंची हुई हस्ती हैं। हाँ, बहुत पहुंची हुई हूँ। पहले तो मैं चल चल के मार्केट पहुँच जाती हूँ, फिर वहाँ से चल चल के घर पहुँच जाती हूँ। कितनी आजिज़ी है आप में, आप जरूर दम करती होंगी। पुत्र मैं दम निकाल भी देती होती हूँ। अच्छा प्लीज मेरे बारे में कुछ बताए ना। ला फिर क्या याद करेगी तू? एक लेडीज है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ बताए ना जो मुझे मालूम ना हो। ले भाई फिर मैं बताती हूँ तुझे एक बात। तेरी उम्र कोई 35 साल है, पर लोगों को तू झूठ मारती फिरती है कि तू 25 साल की है। नहीं नहीं ये नहीं, अब मेरे शोहर के बारे में बताए ना, वो मुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते आजकल। अच्छा तो फिर ख्याल रखा कर उसका, और फोन शोन ना चेक कर लिया कर, कोई चक्कर भी हो सकता है उसका। क्या? और नहीं तो क्या। चल ठीक है मैं जा रही हूँ। ये जो नवा घर है ना, इसी में हम आए अभी रिसेंटली। जी जी शुक्रिया बीबी जी, मैं जरूर आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगी। हाँ जब दिल करे आ जाई, लेकिन ख्याल रखना पहली बार आई तो खाली हाथ नहीं आना। ये कोई कहने की बात है भला? आपके पास बिना नजराने के कोई कैसे आ सकता है? अच्छा शाबाश, नीवी नीवी होके निकल अब। शाबाश जाओ उधर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? जी मैं मुलाकात करने आई हूँ। एक्चुअली इस वक्त तो मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारी बेगम घर पे है ना। जी उन्हीं से तो मिलने आई हूँ। है क्यों? यानी क्या मतलब? जी जो यहाँ रहती हैं उनसे मिलने आई हूँ, और उनके लिए तोहफे भी लेके आई हूँ। तोहफे? अरे भाई जोजी बेगम तो बहुत खुश हो जाएंगी ये सुन के। अच्छा उनका नाम जोजी है? जी प्यार से हम उन्हें जोजी बेगम कहते हैं, और हमारा नाम मुस्तकीम है। आइए ना, तशरीफ लाइए, अंदर आइए। जी जी आइए प्लीज आइए। नहीं अच्छा ठीक। अरे आइए आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। मुस्तकीम ये कौन है? अरे जोजी बेगम देखिए, आपसे कोई मिलने आया है। भाई वाह गोया के वाह, और आपके लिए तोहफे भी लेकर आया है। अच्छा तो ना इधर मेरे कॉल में दिखा क्या लाई है। नहीं 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 जी, ये आपके लिए नहीं है। अरे मोहतरमा, आपने तो फरमाया था
कि जिनका ये घर है आप उनसे मिलने आई हैं। नहीं नहीं, उनका तो बहुत ही नौरानी चेहरा था, इनका तो बहुत सख्त चेहरा है। मुस्तकीम, जोजी बेगम यकीन कीजिए, हमने इनको कुछ भी नहीं बताया। ओए तुझे तो कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तो बड़ी रहम दिल हूँ, बताओ ना मुस्तकीम। जी 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 जी, हम वही बताने वाले ही थे। ये बहुत रहम दिल हैं और इतना रहम जो हम पे करती हैं हम बता नहीं सकते आपको। जो भी हो, मैं आपसे मिलने नहीं आई, मैं तो उनसे मिलने आई हूँ। वो जो चश्मा लगाती हैं, गोल सा प्यारा सा चेहरा है उनका, और उनकी बातें किसी को समझ नहीं आती हैं जी। अरे भाई, बातें समझ में नहीं आती, यकीनन ये मुमताज बहन का जिक्र हो रहा है। आइए तशरीफ लाइए, हम आपको उन तक ले चलते हैं। आइए ना, आइए। अरे सही है यार, वाह वाह नबील, के बहुत अच्छा किया तुमने, फैमिली पिक्चर दोबारा से प्रिंट करवा ली है। हाँ, मैंने काफी सारी करवाई है, आपने करवाई है, माँ जी और आपकी भी करवाई है। अच्छा, अरे हुजूर, जरा सी तवज्जो चाहेंगे। लो जी, अभी 4 दिन हुए हैं यहाँ आए हुए, इनकी शिकायतें शुरू। अरे मेरी शिकायत है, ये तुम्हारी शिकायत होगी। चलें अभी पूछ लेते हैं, किसकी शिकायत है जी, बताएं। अरे भाई, इनसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछिए ना। भाई ये है मुमताज बहन जिनसे आप मिलने आए हैं। और हाँ, एक बात वाज़ेह रहे कि अगर ये लोग हस्बे साबिक आपको चाय पानी ना पूछें तो नीचे तशरीफ लाइएगा, हम आपको दूध पत्ती बना के पिलाएंगे। वैसे बाय द वे, आपने खुद कितना अरसा पहले दूध पत्ती पी थी? अरे इनकी शक्ल देख के लग रहा है कि कोई 1.5-2 साल हो गए इनको दूध पत्ती पिए। भाई हमें जितना भी अरसा हो गया, लेकिन आज हम दूध पत्ती मिलकर पिएंगे, समझ गई ना? आलवस करते हैं जी। आ मेरी बच्ची, शाबाश, इधर बैठ जा, तो फिर ये मेरे लिए। ओ मैं बिस्मिल्लाह करा, इनसे मिलो। ये जो छोटी टी शर्ट वाला है ना मेरा पुत्र, ये बड़ा मेहनती है, बड़ी मेहनत करता है सारा दिन सोने के लिए। और ये है बड़े मुंह वाले मेरे मियाँ मसूद। बड़े मुंह वाले? जरूर इसमें भी कोई बड़ी बात होगी। वाह 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 वाह। ये जो प्रोडी सी बैठी हुई है ना, ये है मेरी बहू खूबसूरत। लेकिन आप कौन हैं और माँ जी को कैसे जानती हैं? जी मैं फरजाना, बीबी जी मुझे बाहर सड़क पे मिली थी, देखते ही सब कुछ बता दिया। माँ जी, आपको कितनी बार बोला है घर की बातें बाहर मत बताया करें। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने अपने घर की नहीं मेरे घर की बात बताई है मुझे, इसीलिए तो मैं इनसे मिलने चली आई। बस आप ही मेरी मुश्किल हल कर सकती हैं बीबी जी। अगर आप मुझसे अकेले में बात कर सकें तो। सारे अपने घर वाले, तो बोल ना पुत्र। मैं ना शौहर के बारे में बात करना चाहती हूँ। अच्छा जी मसूद। आपको कैसे पता चला कि मसूद के बारे में बात करने लगी थी? क्योंकि मसूद की हरकतें ऐसी हैं, दिखा दिया ना असली चेहरा इन्होंने। अरे क्या बात कर रही हो तुम मोहो, मैंने क्या किया है भाई? नहीं नहीं, मैं इन अंकल की बात नहीं कर रही, मैं तो अपने शौहर की बात कर रही हूँ। उनका ना जी किसी के साथ चक्कर चल रहा है बाहर, आप मुझे कोई तावीज देना। अरे ये कहाँ से देगी तावीज? देखिए, मुझे लग रहा है आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं जी, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, बल्कि मैंने तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर माँ जी आपको तावीज हर सूरत देंगी। हाँ, अरे इसका तावीज तो अमेरिका, लंदन, बर्तानिया, कनाडा, कहाँ पहुंचा हुआ है, ये बहुत पहुंची हुई हैं। अच्छा, तो बताया क्यों नहीं किसी ने मुझे आज तक? देखा आपने, बड़ापन देखा मेरी माँ का, कुछ नहीं समझती अपने आप को। बड़ी अल्लाह वाली है भाई, बड़ी अल्लाह वाली। नबील, जरा अंदर चलो कमरे में मेरे साथ। जी चलो चलो, मैं को डरता हूँ। मैं साहब, जब तक आप ना कुछ शरबत वरबत पिलाएंगे। अरे मैं अभी दूध पत्ती बना के पिलाता हूँ। मैंने आपका दूध और पत्ती अलग अलग कर देनी है, समझे? जाओ पहले अपने। आया जानू, आया। ऐसा करें मसूद जी। ये सब क्या है नबील? जानू, मैंने क्या किया है यार? वो औरत खुद चल के आई है और माँ जी से तावीज मांग रही है। लेकिन माँ जी तावीज दे कैसे सकती हैं यार? जानू, एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी, माँ जी वाकई बहुत पहुंची हुई हैं। तुमने देखा नहीं उस औरत के शौहर का नाम कैसे सही बता दिया? फजूल बातें मत करो नबील, वो माँ जी महमूद साहब के बारे में कह रही थी। भाई जो कुछ भी हो, लेकिन वो तो यही समझ रही है ना कि माँ जी बहुत पहुंची हुई। गलत है ये नबील। यार एक तो तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि तुम्हारा शौहर कुछ कमा ले। लोगों को धोखा देकर। यार मैं कुछ दे ही रहा हूँ ना, ले थोड़ा रहा हूँ। अरे माँ जी कैसे किसी के दिल का हाल बता सकती हैं? अरे जब वो महमूद साहब के पेट की गुड़ सुनकर उनके पेट का हाल बता सकती है, तो उस दुखियारी की दिल की धड़कन सुनकर उसके दिल का हाल नहीं बता सकती। शट अप नबील। ओके जानू, मैं बाहर जा रहा हूँ संभालने सिचुएशन को, और अगर तुमने साथ नहीं देना ना तो हिस्सा भी मत मांगना। नहीं चाहिए। ठीक है, डन है। अच्छा आप परेशान नहीं हो, कुछ करते हैं, सोचते हैं। बीबी जी कोई हल बताए ना। क्या बताऊं इशफाक? अरे
मुझे क्या पता भाई, कोई तावीज लिख दो। अच्छा, तवीज उर्दू में लिखना है कि अंग्रेजी में? अरे तुमने तो हवा में लिखना है ना मुमताज। उशे, मैं हवा में तवीज लिखती हूँ। है, इस टैलेंट का तो मुझे पता ही नहीं था। देखा आपने कितनी अल्लाह वाली है मेरी माँ जी, अपने आप को कुछ समझती नहीं है। प्यारी माँ जी जरा फूंक मारिएगा। मैं मारूं? नहीं खबरदार, आपने कुछ मारा यहाँ। चुप करके बैठे रहे। हमारी फूंक मार दे। वाह वाह वाह, ये देखें, ये चेक करें, मेरे हाथ में निकल आया तावीज। माँ जी ये दे जरा इनको, ये माँ जी ने रात ही लिखा था। ये ले पुत्र, आज के बाद तेरा शौहर किसी पराई औरत की तरफ नजर नहीं डालेगा, बस तेरे आगे पीछे घूमेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बीबी जी। अगर मेरा मियाँ राह रास्त पर आ गया ना तो मैंने आपके लिए बहुत बड़ा नजराना लेकर आना है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस बार नजराना कैश में लेके आइएगा। वो इसलिए कह रहे हैं कि वो बीबी जी के जो मुवक्किल है ना, उन्हें बकरे खिलाना पड़ते हैं, तो इसलिए कैश की बात कर रहे हैं। जी जी ठीक है, मैं अब चलती हूँ। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मार देता जालिमा। कैसा बेवकूफ बनाया इसको। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी, मैं कुर्बान आप पर। आज से आपका नाम मुमताज बीबी है और आपकी दुआओं में बहुत असर है और आप पहुंची हुई हैं। हाँ। अच्छा। हाँ। भाई मौसूफा तो ऊपर जाकर बैठ ही गई। मनो ते पहले ही ओए होए की लगा है, ये शक पड़ रहा है कि ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है। आ गई। एक्सक्यूज मी मोहतरमा, आपकी मुलाकात हो गई क्या? जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, तो सारे तोहफे उतने ही दे आई हैं। मालिक मकान तो हम है, वो तो हमारे किराएदार है। किराएदार हैं तो क्या हुआ, वो तो बस नजराना था बीबी जी के लिए। बीबी जी? कौन बीबी जी? बताया तो था, मुमताज बीबी जी। ये देखें, उन्होंने मुझे तावीज भी दिया है मेरे शोहर के लिए, ताकि वो राह रास्त पर आ जाएं। ना वो कैसे तवीज दे सकती है, ये हो क्या रहा है हमारे घर में? अरे बड़ी किस्मत वाली हैं आप, जो आपके घर में ऐसी करामती बीबी रहने आई हैं। मोहतरमा आप गलत जगह तशरीफ ले आई हैं शायद। गलत क्यों जी, बिल्कुल सही जगह है। तू ना मेरी बात सुन, जरा आराम से बैठ के आ जा। ना ना, अभी मुझे ये तावीज ना पानी में घोल के अपने शोहर को पिलाना है, मैं फिर आऊंगी, मुझे देर हो रही है। अरे बेगम, ये हमारे घर में क्या तमाशा शुरू हो गया? ओए मनु ते दाल च कुछ काला लग रहा है मुस्तकीम, चल के देखते हो ना कि मैं खबर दे। आइए प्लीज आइए। क्या हो गया? आइए प्लीज आइए। ओए ये तुम लोगों ने क्या चक्कर चलाया हुआ है? वो नीचे वो कुड़ी गई है, उसके हाथ में तवीज था। कैसा तावीज? कौन सा तावीज? कहाँ से आया था ये तावीज? किसने लिखा था ये तावीज? वो जो पुत्र तूने दिया था अभी शबाना को देने के लिए, वो है। तो माँ जी कंट्रोल करें, कंट्रोल। अरे भाई दुखियारी औरत थी, दुआ करवाने आई थी, हम सबने मिलकर दुआ कर दी उसके लिए। भाई वाह वाह वाह, बहुत नेकी का काम किया आप लोगों ने। चुप करो जी, तुसी ना कौन से दूध के तुले हुए हो तुम लोग हैं जो लोग तुमसे दुआ कराने आ रहे हैं। अरे हम बड़े मासूम लोग हैं भाई। हाँ जी, और गरीब और मस्कीन भी। ऐसे लोगों की बद्दुआ से बचना चाहिए। ऐसा ना हो मैं आज रात माँ जी से क्या कि ना आपके खिलाफ भी चिल्ला कटवा दूं। निकले आप लोग। अच्छा जी बेगम, हमारा ख्याल है कि इस वक्त हमें निकल ही लेना चाहिए। आइए दे दिया था हमने, भिजवा दिया था किराया। तल्लो श्री जाबो। चीजें तो चेक रहे हैं यार। यार नबील, यार एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही, उस खातून को जो हमने तावीज दिया है वो काम कैसे करेगा? ओ यार महमूद साहब, क्या हो गया आपको? वो तावीज काम नहीं करेगा, काम तो हम दोनों को ही करना होगा। कौन सा काम भाई? उस औरत के शौहर को सबक सिखाना। अरे नबील, उस बेचारे ने वैसे ऐसी कोई बड़ी गलती की नहीं है, छोटा मोटा सा अफेयर ही तो चलाया। अच्छा, आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है महमूद साहब उससे? तो यार बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना यार। अच्छा तो क्या है तुम्हारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, हमें भी तो बताओ ना। यही कि माँ जी का इस नए इलाके में हमने रोब बिठाना है, घर घर माँ जी के चर्चे होने चाहिए। माँ जी के तावीज के लिए इस घर के बाहर लाइनें लगी होनी चाहिए और उनके हाथ में नजराने होने चाहिए। एक लंबी लाइन और उनके हाथों में नजराने। जरा सोचे महमूद साहब। लेकिन नबील, तुम्हें नहीं लगता कि ये हम पहले भी कर चुके हैं पुराने मोहल्ले में? ओ यार महमूद साहब, फर्स्ट टाइम था यार, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इस बार काम पक्का करके करेंगे, पक्का। वो कैसे? महमूद साहब,
अपना कान इधर देख। नहीं भाई, तुम चक्कियां काटते हो कान पे। ओ भाई, कान पे आपके 1.5 फुट के बाल हैं, चक मार ही ना लूं मैं। इधर आए। हाँ, क्या है? देखिए, कैसा? बहुत अच्छी। महमूद साहब, अगर हमारा प्लान कामयाब हो गया तो हम पर नोटों की बारिश होगी। नोटों की जो हम पर होगी वो नोटों की बारिश होगी। नोटों की बारिश। हाँ जी। यस। जालिमो, ये तो बताओ मुझे इतना मारा क्यों है? अच्छा, ये भी हम तुझे बताएंगे हमने तुझे मारा क्यों है। अबे शुक्र करके हमने तेरी जान बख्श दी है। हाँ, बीवी के होते हुए अफेयर चलाते। चलाना पड़ा भाई, बहुत खूबसूरत है ना वो। अच्छा, खूबसूरत है। नंबर तो बता उसका। क्या? हाँ, मैं उसे समझाऊंगा ना कि आइंदा तुझे मुंह ना लगाए। आप लोग मेरे ससुराल से हैं क्या? हम कहीं से भी हों, लेकिन तुझे भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मुझे माफ कर दो भाई। मैं आज के बाद बल्कि अभी से सारी लड़कियों के नंबर डिलीट कर दूंगा अपने फोन से और सबको भाई की निगाह से देखूंगा, बल्कि देखूंगा ही नहीं, प्रॉमिस। अबे अपनी बीवी को देख लेना, उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहना। अगर अगली दफा तुमने कोई ऐसी हरकत की ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। इसका मतलब आपको मेरी बीवी ने मुखबरी की थी? और तुझे कहा नहीं है कि तेरी बीवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है? जहाँ तूने अफेयर चलाया ना, वहाँ से ताल्लुक है हमारा। हाँ, ये उसका भाई है। और ये उसके वालिद माजिद हैं, यानी फादर है उसके। आप दोनों मुझे माफ कर दे, पर मुझे जाने दे प्लीज। जाओ जाओ जाओ, हमसे माफी मत मांगो। अरे जाके उस लड़की से माफी मांग। हाँ, अपनी बीवी से। अपनी बीवी से माफी मांग रहा है। माँ जी, क्या कर रही हैं आप ये? चुप कर जा, मेरे मकलीन ना घबरा जाएंगे। अगर जो उनको गुस्सा आ गया ना तो वो तुझे चुईया बना देंगे। क्या कह रही हैं आप माँ जी? ओए, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो तुझे बांदरी बनाने को कहा था, पर वो कहते नहीं हम तुझे चुईया बनाएंगे। आपके पास कोई मौकल नहीं है माँ जी। चुप है, इधर बैठ, मैं तुझे दम करूं। आ जा, इधर आ जा, बैठ जा मिसनी, बैठ, ठीक हो जाएगी तू। अरे मुमताज, झाड़ू क्यों मार रही है? मुझे ना कर। ओए खोजी, तेरे ऊपर काला साया मंडला रहा है, मैं ऐसे बसम करके दम लूंगी। ओए दबा हो जा तू, दबा हो जा। मैं नहीं मारती। ओए नहीं, ओए मुमताज, जाने दे मुझे यार, जाने दे। मुस्तकीम बचाओ। मुमताज बहन, इतना छिड़काव कर रही हैं, क्या यहाँ से किसी वजीर ने गुजरना है? तेरे ऊपर किसी ने सिफली करा दिया, पकड़। फूंक मार के तो उसका असर जाहिर करा रही थी। लपी जो शाबाश। अरे इन छींटे जो पड़ते हैं हमें जुकाम हो जाता है। पीले पीले शाबाश। सिफली? कौन है जो हमारी जान के दरपैर हो गया है? सिफली ही करा डाला। में अस्पताल। देखा जानू, देखा तुमने मेरी माँ कैसे कैरेक्टर में इन हो जाती है। नबील, प्लीज ये ड्रामा बंद करो। भाई खुदा के वास्ते, ये ड्रामा बंद हो गया तो हमारा क्या होगा? ये न्यू एंट्रीज हुई हैं अभी ताजा ताजा। अरे मुस्तकीम, मोमो के ड्रामे की बात हो रही है। अच्छा, बस अब ये मोमो नहीं बल्कि बीबी मुमताज दम वाली के नाम से पुकारी जाएंगी। दम 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 दम, बल्कि यकदम। बीबी जी जिंदाबाद, बीबी जी जिंदाबाद। बीबी जी, आपका तावीज काम कर गया, आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। मेरा शोहर तो 2 घंटे में ही सही हो गया। भाई फिर तो हमें भी बीवी बदलने का तावीज इनसे लेना पड़ेगा। मुस्तकीम, ये मेरी तरफ से छोटा सा नजराना बीबी जी के लिए। कितना छोटा? सिर्फ 2 लाख। 2 लाख? दम 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 दम। जी, ये मेरे शोहर मसूद, इन्होंने मेरे पैरों में गिर के मुझसे माफी मांगी है। देखा,
देखा बीबी जी की करामात का कमाल। हाँ, और तुमने अब बीबी जी की खिदमत करनी छोड़नी नहीं है, बल्कि हर जुमेरात के जुमेरात नजराना लेके आना है। हाँ, और छोटा सा। आप दोनों की आवाज कुछ सुनी सुनी लग रही है मुझे। आवाज का क्या है? हमें लग रहा है हमने आपको कहीं देखा हुआ है। अच्छा चले चले आप लोग जाएं, प्लीज, आपका काम हो गया, आप लोग जाएं। बीबी जी के चिल्ला काटने का वक्त हुआ चाहता है। आप जाइए, प्लीज जाइए। मुमताज, कौन सा तवीज दे दिया था तुमने इसे? मैं तो कहता हूँ जोजी बाजी छोड़े इस बात को, आप भी बेशक फ्री में ले लें, एक तावीज ले लें। ओए तवीज नु गोली मार, मैं लूंगी पैसे पूरे 5000। टैंकी साफ करानी है मैंने। और टैंकी कर देंगे महमूद साहब। कट पैसे 5000 कट। मैं आपका सगा पुत्र हूँ माँ जी। माँ जी ये ले मिस्की। मुझे नहीं चाहिए पैसे, थैंक यू। ओ माँ जी मुझे दे दे, मेरी बीवी है ना, मुझे दे दे। भाई साहब, माँ जी इनको क्यों दे रही है यार, पूरा क्या करते हैं हमसे यार। अरे मैं क्या बताऊं नोनी बाजी, बीबी जी के इस तावीज से मेरा शोहर बिल्कुल अलिफ की तरह सीधा हो गया भाई। बड़ी पहुंची हुई चीज है। अरे देखते ही दिल का हाल बता देती हैं। मेरे शोहर ने तो बड़ी नाक रगड़ी कसम से। ये सब बीबी जी का कमाल है। बीबी जी के तावीज से अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं भाई। तुम भी भाई नफीस पे करा के देख लो। मेरे मसूद तो कहीं आंख उठा के नहीं देखते अब। अरे नजराना जो अपनी खुशी से ले जाना, अपने मुंह से नहीं मांगती। बड़ी नेक खातून है। अरे तुम्हारा काम ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना। वैसे बड़ा रश होता है उनके यहाँ, बड़े बड़े सियासतदान उनके घर लाइन लगाते हैं। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकल। आइए नेक्स्ट आइए नेक्स्ट। बैठो बैठो बीबी जी के कदमों बैठो। बैठो। फूक के साथ थूक भी आ रही है बीबी जी। लकी है तू, लकी है कि फूक के साथ थूक भी आ रही है। और थूक के अलग पैसे होंगे। बीबी जी की थूक है भाई। भूख पकड़, चल पैसे ला। डबल और एक्स्ट्रा। हाँ ठीक है, आओ बे आओ। नेक्स्ट दम दमा दम दम दमा दम दम। बैठो। बीबी जी बच्चा ज्यादा होंगे तेरे। ओ माँ जी, अल्लाह का नाम माने, क्यों आबादी बढ़ा रही है मुल्क की? पहले थोड़ी बढ़ी हुई है यार, कम करे। नो बीबी जी 8 तो पहले ही है। भाई और क्या लेने आ गया? मैं बच्चा लेने नहीं आया, दरअसल बच्चे का कल रिजल्ट आने वाला है, तो बीबी की करामात की बड़ी धूम मची है। अगर A1 ग्रेड आ जाए तो बस जा तेरा काम हो जाएगा। ये जो छोटी टी शर्ट वाला है ना, इसे 50,000 रुपए दे दे, बाकी 50,000 काम होने के बाद। 1 लाख कुछ ज्यादा नहीं है बीबी जी? भाई करो 1 लाख A1 का है। अगर तुमने D ग्रेड चाहिए ना तो 10,000 भी चलेंगे। ठीक है, डन है। नहीं मुझे A1 ही चाहिए। A1 ही। चल निकाल लाख पैसे निकालो। हाँ भाई राना रिजवान अजमत साहब, सुना बड़ा बिजी चल रहे हैं यार आप। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें एक एडमिट कार्ड भेजा है वो बच्चे का, उसके नंबर बढ़वाने हैं यार। अरे क्या हो गया तुझे यार, पैसों की फिक्र क्यों कर रहा है? पहले कभी दिए जो अब देंगे? मजाक कर रहा हूँ यार, टेंशन ना ले, पैसे मिलेंगे तुझे, टाइम पे मिलेंगे। 50,000 रुपया दूंगा भाई। अब ठीक है। अच्छा सुन, ऐसा और भी कोई काम आया तो मैं बताऊंगा तुझे, तैयार नहीं? ठीक है, याद रख रहे भाई को। चल ओके बाय। ये ले जी महमूद साहब, काम हो गया, नंबर बढ़ गए। अरे नबील, हमने पूरे महीने में कभी इतने पैसे नहीं कमाए जितने एक एपिसोड में कमा लिए। महमूद साहब, इस काम को हमने इसी तरह जारी रखना है। पहले इस गली में, फिर इस पूरे मोहल्ले में, फिर इस शहर में माँ जी के नाम का डंका बजेगा, मुमताज बीबी दम वाली। वो जो पूरे शहर में बजेगा वो डंका होगा। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा चलो वो पैसे तो निकालो ना, जरा गिने। अरे मैं मुसा, मैंने गिन लिए पूरे हैं यार। अरे निकाल के शक्ल तो दिखाओ ना नबील, इतने दिन हो गए पैसों की शक्ल ही नहीं देखी यार। साहब, आपको आपका हिस्सा नहीं मिलेगा। ये क्या बात है नबील?
बीबी जी जिंदाबाद, बीबी जी जिंदाबाद, बीबी जी जिंदाबाद। बीबी जी आपकी वजह से मेरा बच्चा A1 ग्रेड लाया बीबी जी, रिजल्ट आ गया बीबी जी, आपकी करामत रंग लाई बीबी जी। ये मिठाई बीबी जी और ये नजराना आपका बीबी जी। और बच्चों को भी पास करवाना हो तो बता देना बीबी जी, मेहरबानी बीबी जी। बीबी जी जिंदाबाद, बीबी जी जिंदाबाद, बीबी जी जिंदाबाद। ओए 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 वो ये सब हो कैसे रहा है? ओए यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि माँ जी के तावीज काम कैसे कर रहे हैं। बीबी जी मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। 2 लाख के तावीज लिए थे, 2 दिन भी ना चल सके। मोहतरमा यहाँ तशरीफ लाइए और इत्मीनान से हमारे पास बैठकर बताइए कि हुआ क्या है। मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली। भाई गोया के वाह भाई, हाउ लकी। हाय शोहर भी गया, पैसे भी गए। मैंने खामखाई को कॉल करके बीबी जी की प्रमोशन की, उल्टा मेरे साथ ही धोखा हो गया। मुझे मेरे सारे पैसे वापस करो। ओए इधर उधार और रिफंड नहीं होता, जा दौड़ जा। अरे ऐसे कैसे नहीं रिफंड होगा? एक एक को कॉल करके बताऊंगी कि तुम सब फ्रॉड हो। देखिए मोहतरमा, आप सब्र करें, शाम तक का वक्त दें। बीबी जी आपके लिए स्पेशल चिल्ला काटेंगी और अभी इसी वक्त आपको एक नया तावीज देंगी। माँ जी तावीज छड़। ये भी नया तवीज, पैसे ना मांगना, जा दफा हो जाओ। जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। जाओ। अगर ना हुआ तो कल वापस आ जाना। चले जरा मोहल्ले में चल के माँ जी की मार्केटिंग करनी है, पैम्फलेट फेंकने हैं यार। है वो जो हमने जाके फेंकने हैं वो पैम्फलेट है। अच्छा नहीं मामा, नहीं मेरा हिस्सा भी देना। पक्का चल चल के तुझे मेरी तो बात थक गई है। तुझे कितना समझाया था लेकिन तेरी समझ में बात नहीं आई। लेकिन अब तू अपने पांव पर चलकर वापस नहीं जाएगा। मिस्टर ए, फायर मारे। ठा ठा ठा। तो यार क्या कर रहे हैं? मुंह से फायरिंग नहीं करनी, ओरिजिनल फायर मारे इसकी टांग पे। अरे फायर के लिए असली गन चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। फरजाना ये देखो ये दोनों 2 नंबरी हैं। मुझे तो इनकी आवाज सुनते ही शक हो गया था। और वो तुम्हारी बीबी जी वो भी मक्कार हैं। इतना बड़ा धोखा? हाँ, इसीलिए मैंने पुलिस को फोन कर दिया और वो आती होगी। हमने जो सुना है वो ठीक है कि आपने पुलिस बुला ली है? मेरा ख्याल है आंटी ने पुलिस बुलाई है। मैं सब पुलिस आ रही है, फिर क्या करना है? क्या करना है? वही जो हम करते हैं हमेशा। चल यार चल, उस बार चल